हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री सीबीएसई टर्म 2 का आज जो चैप्टर मैंने आज की वीडियो के लिए डिस्कस करने के लिए लिया है वह है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वो वाले क्वेश्चंस लगाएंगे जिनमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, लिगेंड्स और आईयूपैक नोमेनक्लेचर के बारे में सीखने को मिलेगा। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं कि मैंने अपनी क्लासेस में टर्म 2 का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किया है और वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। अगर आप में से कोई बच्चा मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इस कंपाउंड में। निकिल के इस कंपाउंड में कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आप देखें तो निकिल का कार्बोनिल के साथ में कंपाउंड दिया है और यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई भी चार्ज नहीं है। और जो कार्बोनिल होता है CO, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, ये एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो अब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम X मान के चलते हैं और चूंकि हमारे पास 4 कार्बोनिल लिगेंड्स दिए गए हैं और मल्टीप्लाई बाय 0 क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और इक्वल टू 0। 0 क्यों? क्योंकि इस पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है। सो आंसर इज ए इज द आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ए वाइट प्रेसिपिटेट अपॉन रिएक्टिंग विद AgNO3। कहा है AgNO3 के रिएक्शन कराओ और इसमें से कौन सा वाइट पीपीटी देगा। तो यहाँ पे क्लोराइड दे रखा है, तो वाइट पीपीटी जो आएगा वो AgCl का आएगा। अच्छा, AgCl कौन सा होना चाहिए? देखो, जो भी ये आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं तो ये एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो बाहर जो भी आयन लिखा होता है ये आयन आता है आयनाइजेशन स्फीयर में, आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं इसको। तो जब भी आपको आयन मिलेंगे डिसोसिएट होने के बाद, एक आपको कॉम्प्लेक्स कैटायन, अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक कॉम्प्लेक्स कैटायन मिलेगा और आपको सिंपल एनायन मिलना चाहिए। तो अब आपको देखना है कि इन चारों में से किस में ऐसा दे रखा है कि आयनाइजेशन स्फीयर में क्लोरीन है। तो आप देखिए, फर्स्ट में नहीं है, इसमें भी नहीं है, बी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, यहाँ पर आपको क्लोरीन दिखाई देता है। तो जब ये मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा तो ये कैसे होगा, एक बार इसको रब कर लेते हैं। और क्रोमियम का ये कंपाउंड जब डिसोसिएट होगा तो ये कुछ ऐसा देगा, ये एक कॉम्प्लेक्स कैटायन देगा क्रोमियम का एक्वा के साथ में यानी पानी के साथ में। यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर आप देख रहे हो कि 3 Cl दे रखे हैं और यहाँ पर 3 Cl-। मतलब आपको जब ये AgNO3 से रिएक्शन करेगा, AgNO3 से जब ये क्लोराइड रिएक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 AgCl मिलेगा, 3 AgCl, और जिसका कि वाइट पीपीटी आता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि आंसर इज सी इज द आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा है कि फॉर्मूला दिया है, ये ट्राई एमीन ट्राई नाइट्राइटो O कोबाल्ट 3 आपको दे रखा है और पूछा है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। ये आपको आईयूपैक नेम दिया है और आईयूपैक नेम से आपसे फॉर्मूला पूछा गया है। देखो बच्चों, जब आप इसका आईयूपैक नेम देखते हो तो यहाँ पे आपने देखा होगा नाइट्राइटो O लिखा है, जिसका मीनिंग क्या है कि NO2 ग्रुप है और जो कि किससे अटैच होगा, ये ऑक्सीजन से अटैच होना चाहिए कोबाल्ट से। तो इसको कुछ ऐसा होना चाहिए। और ये कहाँ लिखा हुआ है आप देखो, कंपाउंड A में है क्या? बिल्कुल है। और C में आपको क्या दिया है? NO3 दिया है, ना कि NO2। यहाँ पर देखो NO2 अगर आपको ऐसे लिखा मिलेगा उसका मीनिंग होता है कि ये नाइट्रोजन से अटैच है, ना कि ऑक्सीजन से। जब ये ऑक्सीजन से अटैच होता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपसे पूछा है कि हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स से कितने आयन बने हैं सॉल्यूशन में। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जब आप इस कंपाउंड को
सॉल्यूशन के अंदर यानी इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये ब्रेक नहीं होगा, ये एज सच रहेगा, ये एज सच रहने वाला है बच्चों। और जो बाहर आपको 2 Cl दिखाई देते हैं ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। चूँकि बाहर 2 Cl थे तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर। तो एक आयन आपका ये हो गया जाता है और 2 आयन यहाँ पर है। तो टोटल कितने आयन आपको मिलने वाले? टोटल 3 आयन्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो आंसर इज सी, सी इज़ द आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कोबाल्ट का एक कंपाउंड दिया गया है जो ईएन क्या होता है? ईएन होता है इथेन 1,2 डाइएमीन, इथेन 1,2 डाइएमीन, राइट। तो आपसे पूछा है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये कोबाल्ट है और चूंकि इथेन 1,2 डाइएमीन है ये बाइडेंटेट लिगेंड है या फिर इसको आप डाइडेंटेट भी बोल सकते हो। इथेन 1,2 डाइएमीन एक बाइडेंटेट लिगेंड है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि इथेन 1,2 डाइएमीन 2 साइड से कोबाल्ट से अटैच होगा। चलिए अब एक बार इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं और स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी इसकी। चूँकि इस पर 3 इथेन 1,2 डाइएमीन यानी बाइडेंटेट लिगेंड लगे हैं और 2 इसकी साइट हैं, तो इसका मतलब 3 × 2 = 6 साइट से ये अटैच है। अगर 6 साइट से ये अटैच है तो इसकी स्ट्रक्चर होगी ऑक्टाहीड्रल, ऑक्टाहीड्रल, ऑक्टाहीड्रल इसकी स्ट्रक्चर होगी। और यहाँ पर एक ईएन होगा और यहाँ पर बच्चों एक ईएन होगा और यहाँ पर एक ईएन होगा, राइट। और अगर आपको ये वाली स्ट्रक्चर नहीं समझ आती तो आप नीचे देख लो एक बार, मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर बना देती हूँ। इथेन 1,2 डाइएमीन कैसे होता है? ये NH2 और ये CH2 और CH2 और इसी तरीके से बाकी सब भी होंगे। तो ये वाले को अब मैं इन शॉर्ट ही बना रही हूँ। अब समझ आ गया होगा आपको कि इन सब को बिल्कुल ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने ये राइट हैंड साइड वाला बनाया। तो ये 6 साइड से अगर अटैच है तो कोबाल्ट 6 जगह से अटैच है। इसका मतलब हो गया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, 6 होगा। जितने नंबर ऑफ साइड से अटैच हैं उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। वैसे तो कहा जाता है कि जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे तो उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, बट वो तब डिपेंड करता है, ये बात उस बात पे डिपेंड करती है कि ये यूनिडेंटेट है या बाइडेंटेट है या ट्राइडेंटेट है। क्योंकि आपने जो यहाँ पर लिगेंड लिया है वो बाइडेंटेट है, 2 साइड से ये एक साथ अटैच होता है, इसलिए आपने 2 × 3 किया है। और 3 क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर 3 बार दिया गया है ईएन को। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आंसर इज बी, बी इज द आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। देखो बच्चों सारे के सारे आयरन के कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और आपके सामने ये जो दे रखा है ऑक्जिलेट आयन। ऑक्जिलेट आयन क्या होता है? ये एक चिलेटिंग लिगेंड है, ये चिलेटिंग लिगेंड है और ये एक जाल जैसा बनाता है। तो एक बार देख लेते हैं ये क्या होता है? COO, ये कुछ ऐसा होता है, राइट। और ऐसे ही ये यहाँ से अटैच हो जाएगा एंड 2 कार्बन, उस पर ऑक्सीजन। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन, डबल बॉन्ड O, देन अगेन कार्बन, देन डबल बॉन्ड O, देन अगेन ऑक्सीजन। कुछ इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होगी और ये केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग जैसा बना रहा है हर प्लेस पर, तो इसलिए ये मोस्ट स्टेबल होगा। सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? एम्बीडेंटेट लिगेंड दिया है आपको, NO2 1- और SCN दिया है। पूछा है कि ये जो एम्बीडेंटेट लिगेंड है ये यूनिडेंटेट होते हैं, डाइडेंटेट होते हैं, पॉलीडेंटेट होते हैं या। तो बच्चों एम्बीडेंटेट लिगेंड जैसे कि आपके सामने NO2 1- और SCN दे रखे हैं, ऐसे लिगेंड अटैच हो सकते थ्रू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एटम से, थ्रू डिफरेंट एलिमेंट
ऑफ एटम से ही अटैच हो सकते हैं। जैसे NO2 की मैं बात करूं तो ये नाइट्रोजन से भी अटैच हो सकता है और ये ऑक्सीजन से भी अटैच हो सकता है किसी सेंट्रल मैटर एटम से। और ऐसे ही SCN में क्या होगा, ये सल्फर से अटैच हो सकता है या फिर ये नाइट्रोजन से अटैच हो सकता है। तो इनकी वेरिएबल डेंसिटी होती है। सो आंसर इज डी, डी इज द आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दे आर आस्किंग अबाउट द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड। ओके, यहाँ पर बताया कि कोबाल्ट जो है यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और क्लोराइड बाद में लिखा है तो बाहर Cl भी होगा। अच्छा, सभी में बाहर Cl है। अब बस आपको ये देखना है कि किस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। अगर मैं पहले वाले कंपाउंड के बारे में बात करती हूँ तो X इज़ द कोबाल्ट, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं अमोनिया के लिए 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वाटर के लिए भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर 3 Cl दे रखे हैं इन टोटल। तो 3 × -1 इज इक्वल टू 0, x -3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3। तो यहीं पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो आप ये देखिए यहाँ पर 4 Cl दे रखे हैं और इन चारों का -4 आएगा तो उधर जाके क्या होगा, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, जो कि अगेन आंसर गलत हो जाएगा। और आपको अच्छे से पता है कि अमोनिया और वाटर दोनों ही न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। तो बाकी तो आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें भी आपको, हाँ अगर मैं इसकी बात करूं तो नो डाउट इसमें भी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये 3 है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ टेट्रा एमीन चाहिए, यहाँ पर 4 एमीन नहीं है, यहाँ पर 2 एमीन दिया गया है। आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा बच्चों। और यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट डी वाले में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 दे रखी है। सो आंसर इज ए, ए इज द आंसर, ए इज द आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि AgNO3 से रिएक्शन करानी है और यहाँ पर 2 मोल ऑफ AgCl बनेंगे। अच्छा, 2 मोल ऑफ AgCl कब बनेंगे, जब यहाँ पर 2 क्लोराइड होंगे, कहाँ पर, आयनाइजेशन स्फीयर में। ओके, तो आपको ये अच्छे से मालूम है कि COCl3 तो होगा। अब हमें ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ यहाँ पर आपको अमोनिया दिए हैं। ओके, आपको बाहर 2 Cl चाहिए, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए कि कोबाल्ट के साथ में यहाँ आपको 5 अमोनिया चाहिए और 1 Cl आपके पास में अंदर होगा, चलेगा। यहाँ से आपको 2 क्लोराइड आयन मिलेंगे और ये जो 2 क्लोराइड आयन है ये Ag के साथ मिलकर AgCl देंगे। ये Ag के साथ मिलकर क्या देंगे, वाइट PPT ऑफ AgCl बनेगा, वाइट PPT बनेगा बच्चों इसका। सो आंसर इज बी, बी इज द आंसर।